समय की चोरी, दिल छू लेने वाली कहानी। घड़ी का कांटा रात के 12 बजे को पार कर चुका था। बूढ़ी आंखों में जितनी नींद थी उससे ज्यादा अपने बेटे के लिए चिंता। उसी बेटे की चिंता जो अक्सर अपने काम के चलते रात को देरी से आया करता था। माँ तो माँ होती है, ये जानते हुए भी कि बेटा देर से भले ही आता है लेकिन भूखा नहीं रहता। किसी पार्टी में या फिर खुद के ऑफिस में ही खाना खा लेता है। फिर भी बिना उसके घर पहुँचे अन्न का एक भी दाना अपने पेट में नहीं डालती थी, इस उम्मीद में कि खाने के टेबल पर ही अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिता सके और अपने अकेलेपन को दूर कर सके। अकेलापन इसलिए क्योंकि इकलौता बेटा, वो भी कुंवारा, और दुनिया को 3 साल पहले अलविदा कर चुके पति, जिनकी जाने के बाद बेटे ने उनका कारोबार अच्छे से संभाल लिया और दिन और रात का ज़्यादातर समय बाहर ही बिताने लगा। हाँ, एक काम वाली बाई मनोरमा थी जिससे वो थोड़ी बातें कर लिया करती, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती, उसे और जगहों पर भी काम करने जाना होता, इसलिए वो भी उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती। अब रात के 2 बज चुके थे। माँ अभी भी बेटे का इंतज़ार कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। माँ तुरंत उठी और जल्दी से दरवाज़ा खोला। बेटा फट से घर के अंदर घुसा। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आज फिर से लेट? बेटा चिढ़ते हुए बोला, क्या मुझे शौक है, मीटिंग थी ज़रूरी। माँ बोली, अच्छा चिढ़ मत, चल खाना खा ले, तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। बेटा फिर ऊंची आवाज़ में बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है मेरा इंतज़ार मत किया करो, खाना खा लिया करो और सो जाया करो, क्यों खुद को और मुझे परेशान करती हो? बेटे के मुंह से आ रही शराब की दुर्गंध को पहचान माँ बोली, तू शराब पी के आया है, तुझे शर्म नहीं आती? बेटा चिल्लाकर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया है मैंने? चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, आपकी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। बेटा गुस्से में अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाके बेड पर लेट गया। नशे के कारण अगले ही मिनट उसे गहरी नींद आ गई। माँ उसके कमरे में आई, उसके जूते मोजे उतारे और उसे चादर उड़ाई और पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटे भर वे वहाँ बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह बेटे के कमरे का दरवाजे पर मनोरमा ने दस्तक दी। नींद में ही बेटे ने पूछा, कौन है? मनोरमा बोली, मैं हूँ मालिक, कमरे में झाड़ू लगाना है। बेटा बिना आंखें खोले ही बोला, ठीक है, सफाई करके दरवाज़ा बंद करके जाना। मनोरमा अपने कमरे में लग गई। झाड़ू मारते मारते मनोरमा की नज़र बेड के नीचे पड़े वॉलेट पर पड़ी, जिसमें कुछ जरूरी कार्ड्स के साथ ही नगद रुपए भी थे। मनोरमा ने वॉलेट उठाया, एक बार वॉलेट को और एक बार सोते हुए अपने मालिक को देखा, फिर वॉलेट को उनके तकिए के पास रखकर चली गई। सवेरे 10 बजे बेटा उठकर अपने ऑफिस को निकल गया। रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी रोकी और पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला, तब उसमें पैसे नहीं थे। उसने वॉलेट को अच्छे से चेक किया, फिर भी उसे पैसे नहीं दिखे। अंत में वो कार्ड से पेमेंट कर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचा, बेटा अपने बिजी शेड्यूल में लग गया। अपने कस्टमर्स को वो नए प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर माँ का नाम आ रहा था। उसने फ़ोन ना उठाकर उसे साइलेंट कर रख दिया, लेकिन फिर भी बार बार माँ कॉल कर रही थी, इसलिए परेशान होकर उसने फ़ोन उठाया और साइड में जाकर माँ से बात करने लगा। बेटा बोला, क्या करती हो माँ? अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो आपको समझना जाना चाहिए कि कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। माँ बोल रही थी, बेटा, लेकिन एक बार डॉक्टर, पर बेटे ने बिना उनकी बात पूरी सुने फ़ोन कट कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। माँ को जैसे ऐसे बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे पर दुख साफ देखा जा रहा था। माँ ने मनोरमा को आवाज़ लगाई और बोली, बेटा थोड़ा रज़ाई तो उड़ा देना, सुबह से ठंड लग रही है मुझे। मनोरमा ने माँ को रज़ाई उड़ाई और थोड़ी देर तक उसके पैर दबाती रही। फिर जब मनोरमा जाने लगी तो पूछा, आपको और कुछ चाहिए माँ जी? माँ हिचकिचाते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम कई जगहों पर काम करती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ बैठकर मुझसे बातें कर सकती हो? मनोरमा बोली, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वो वहीं पर बैठकर माँ से बातें करने लगी। अगले दिन बेटे का पार्सल आया। डिलीवरी बॉय को पैसे देते समय बेटे ने अपना वॉलेट खोला।
पर पाया कि इस बार भी वॉलेट में पैसे नहीं थे। बेटे ने यूपीआई से डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर दिया। माँ के पास जाकर बेटा गुस्से में कहने लगा, देखो माँ, इस बार को लेकर ये चौथी बार हो गया है कि मेरे वॉलेट में एक भी रुपया नहीं है। मैं कहता हूँ ये मनोरमा पक्की चोर है। माँ बोली, मनोरमा ऐसा नहीं कर सकती, वह बहुत अच्छी लड़की है। बेटा बोला, उसने तुम्हारे पैर दबाकर और तुम्हारे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है, इसलिए तुम्हें वो अच्छी ही नज़र आएगी। आज तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देता हूँ, कहकर बेटे ने मनोरमा को आवाज़ लगाई और वहाँ पर आने के लिए कहा। मालिक की इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर मनोरमा दौड़ी हुई वहाँ पर आ गई। उसने तुरंत मनोरमा पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की या पैसे की ज़रूरत थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं तुम्हें दे देता। चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। मनोरमा को पहले कुछ समझ में नहीं आया, फिर जब वह समझ पाई कि उसको चोर कहा जा रहा है तब वह बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मालिक। अच्छा तो पुलिस बुला लेता हूँ, वही सब सच सामने लाएगी, बेटे ने गुस्से से कहा। मनोरमा डरते हुए माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने अपने बेटे से कहा, मनोरमा ने चोरी नहीं की है, वॉलेट से पैसे मैंने निकाले हैं। बेटे ने कहा, माँ तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो। माँ ने कहा, मैं उसको बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि वही कह रही हूँ जो सच है। बेटा आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी माँ, तुम मुझसे बोल देती, क्या मैं तुमको पैसे नहीं देता। तुमसे कुछ भी बोलने के लिए तुम यहाँ पर रहते ही कब हो। जब सामने आते हो तो सोने चले जाते हो और जब फ़ोन करती हूँ तो बिना बात किए ही फ़ोन काट देते हो। अब तो मुझे तुमसे बात करने के लिए भी ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब जाकर मेरा फ़ोन तुम तक ट्रांसफ़र किया जाता है। जितने पैसे घर खर्च के लिए तुम देते हो वे तो घर खर्च में ही खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा भी कई खर्चे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। आजकल मैं कितनी बीमार पड़ जाती हूँ, तब मनोरमा ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और मेरी दवाइयाँ करवाती है। और तो और बेचारी अपनी दूसरी जगहों का काम छोड़कर मेरे कहने पर मेरे साथ समय बिताती है, जिससे मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो जाता है। तो मेरा भी फ़र्ज बनता है उसे उसकी एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पैसे दूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे वॉलेट से पैसे निकाल कर उसे दिए। काश मैं तुम्हारे पैसों की जगह तुम्हारा समय चुरा पाती तो तुम्हें तुम्हारे वॉलेट को छूने की कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बेटा अपनी माँ की ये सारी बातें सुन रहा था और उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि पैसों की भाग दौड़ में उसने अपनी माँ को बहुत पीछे छोड़ दिया था। बेटे ने अपनी माँ की से माफ़ी मांगते हुए कहा, देखो माँ, मैं समझ गया हूँ कि मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था आपसे। अब तक जो हो गया मैं उसे तो बदल नहीं सकता, लेकिन इतना वादा कर सकता हूँ कि अब आगे से आपके लिए वक्त ज़रूर निकाला करूँगा। दोस्तों, हमें कामयाबी और पैसों के पीछे इतना नहीं दौड़ना चाहिए कि हमारे अपने हमसे इतने दूर हो जाए कि फिर हम उनसे कभी मिल नहीं रह पाएँ। हम बड़े हो रहे हैं, यह याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये भूलना भी नहीं चाहिए कि हमारे बड़े अब बूढ़े हो रहे हैं और अब उनको हमारी ज़रूरत ज़्यादा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।